हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ तुषार, वेलकम टू ISI CMI प्रिपरेशन ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ISI CMI के लिए कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करें, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही मेन है इन दोनों एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि CMI का तो पूरा ही पेपर सब्जेक्टिव आता है और ISI का हाफ पेपर सब्जेक्टिव आता है। तो हम कैसे इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिखें, ये बहुत बड़ा बच्चों के मन में सवाल रहता है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या पॉइंट हमें उस सवाल में लिखने चाहिए, ताकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन से अपने जो एग्ज़ामिनर है उस पर अच्छा इम्पैक्ट डाल सके और मैक्सिमम मार्क्स। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो वही सिंपल है, आपका जो आंसर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन में मिस्टेक कम होनी चाहिए। लेकिन आप पेपर पे पहले रफ करके देख ले, फिर आप लिखिए। क्योंकि अगर कभी तुम कहीं से काट दोगे क्वेश्चन को, बार बार कटिंग करोगे, तो वो टीचर पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जिससे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है कि देखिए, CMI के पेपर में आपको जब आप प्रीवियस पेपर निकालते होगे, तो मैं भी आपको दिखा दूँ एक बार। क्योंकि जब आप प्रीवियस पेपर निकालते हैं, पेपर पर लिखा होता है, जो टीचर्स पेपर सेट करते हैं वे ऑलरेडी उस पर लिख कर देते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये CMI 2019 का पेपर है, रिसेंटल ईयर का। इसमें देखो लिखा है पेपर में कि क्लियरली एक्सप्लेन योर एंटायर रीजन, नो रीजन विल बी गिवन विदाउट रीजनिंग। आप देख सकते हैं 2019 का पेपर, आप देख भी लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है, अगर आप रीजन नहीं दोगे तो आपको क्वेश्चन पर कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने कोई थ्योरम अप्लाई की, कोई फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपको सामने ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग दिस थ्योरम वी नीड टू, बाय अप्लाइंग दिस थ्योरम, हम इस थ्योरम को लगा रहे हैं। आपको ये लिखना पड़ेगा, जब आपको क्रेडिट मिलेगा। और इसमें एक चीज़ और लिखी गई है कि पार्शियल सॉल्यूशन हैव पार्शियल क्रेडिट, मगर अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको पार्शियल मार्किंग दी जाती है। अगर आप आधा क्वेश्चन करके आएंगे तो आपको आधे मार्क्स दिए जाएंगे, ये भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, रीजन। रीजन आपको देना होगा, साइड में ब्रैकेट में आप जो कुछ करें उसका रीजन देना होगा। कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं वो लिखना होगा, आप कोई थ्योरम लगा रहे हैं आपको सामने लिखनी होगी, बाय अप्लाइंग दिस थ्योरम। तो ये ठीक है। और थर्ड पॉइंट है पार्शियल मार्किंग। अगर आप क्वेश्चन आधा करेंगे तो आपको आधे मार्क्स मिलेंगे, तो आप क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है, पार्शियल मार्किंग होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, आपका क्वेश्चन साफ होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सेकंड है, आपको रीजन भी देना होगा। और थर्ड है पार्शियल मार्किंग। और फोर्थ पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट। फोर्थ है, क्योंकि ये ISI लेवल, मैथ्स लेवल के हाई एग्ज़ाम होते हैं, और इसमें आंसर केवल रियल नंबर नहीं आता। आपको पेपर के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कि आपका आंसर इन्फिनिटी, इमेजनरी नंबर और नोट डिफाइन टर्म भी आ सकती है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आंसर हो ही ना, ये नोट डिफाइन हो, ज़रूरी नहीं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर नोट डिफाइन भी आ सकता है। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं किसी का क्वेश्चन का आंसर एक स्पेसिफिक ही होगा। ठीक है, और इसमें लिखा गया है, अगर आपका इमेजिनरी आंसर बेस्ट है तो देखो एक लेवल ऊपर ही है, क्योंकि जो JEE मेन एडवांस पेपर दे रहे इसमें तो सिर्फ रियल नंबर में आंसर आता है, लेकिन यहाँ इमेजिनरी नंबर में भी आंसर आ रहा है। तो आंसर शुड बी इन एनी फॉर्मेट, आंसर शुड बी इन एनी फॉर्मेट। एनी मतलब इमेजिनरी भी आ सकता है वो, और रियल भी आ सकता है, और इन्फिनिटी, नोट डिफाइन, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो मैं कुछ और देखूं, बस यही बताना था। और हाँ, एक आखिरी बात, आपको
CMI का पेपर देते समय एक बहुत बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि CMI के पेपर के साथ आपको एक बुकलेट भी दी जाती है और आपको क्वेश्चन के ऊपर मेंशन होगा कि इन क्वेश्चन के आंसर इन बुकलेट में लिखने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर आपसे कट कर लिए जाएंगे। तो मेंशन और आंसर अकॉर्डिंग टू बुकलेट नंबर, ठीक है। ये 4th 5th पॉइंट है, मेंशन आंसर फ्रॉम मेंशन आंसर विद बुकलेट नंबर। बुकलेट नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वहाँ पे लिखा होगा कि देखो, मैं आपको दिखा भी दूँ एक पेपर में मेरे पास प्रीवियस ईयर सेट है। देखिए लिखा है, देखिए ये लिखा है पार्ट ए, राइट योर फाइनल आंसर ऑन पेज 3 ऑफ योर आंसर बुकलेट। तो बुकलेट के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे, नहीं तो आपके आंसर कट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अच्छे करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। थैंक्स। स्टे सेफ, स्टे होम।